इन फूलों के साथ रंग-बिरंगे फूलों के साथ हम सिस्टर शीलू का वेलकम करेंगे। वेलकम दीदी। शुक्रिया अनु सिस्टर। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम सिस्टर शीलू को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सभी उनके बारे में जानते हैं और कुछ नए लोग हैं, तो उनके लिए मैं सिस्टर शीलू को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, सिस्टर शीलू ब्रह्मा कुमारी के साथ काफ़ी सालों से हैं और 12 साल की उम्र में उन्होंने जॉइन किया ब्रह्मा कुमारीज़ को। जब मैं 10th ग्रेड में था 1990s में, तो मैंने उनको टेलीविज़न पे सुना था। मुझे अभी भी याद है ज़ी टीवी पे अर्ली मॉर्निंग टॉक्स होते थे, सिस्टर शीलू के साथ। और अब सोनी टीवी, आस्था टीवी, संस्कार और हमारे पास अपने चैनल्स हैं, पीस ऑफ माइंड चैनल और अवेकनिंग चैनल। सिस्टर शीलू राजयोगा एजुकेशन विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। बैंगलोर, मुंबई, अफ्रीका, मॉरिशस में उन्होंने अपनी सेवाएँ दी हैं। और एक पोएट्री मैंने लिखी है सीलू दीदी पर, तो वो मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगा। उनको ब्लेसिंग मिली हुई है कि वो सरस्वती देवी उनके होठों पर विराजमान हैं और उनकी प्रेरणा के साथ वो बहुत सारी आत्माओं को अपनी दिव्यता से लाभान्वित करती हैं। मुझे पता है कि आप सभी ने सिस्टर शीलू की आवाज़ से काफ़ी कुछ सीखा होगा क्योंकि वो मेडिटेशन कमेंट्री भी करवाती हैं और फिर हम अपने आप पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं एजुकेशन विंग की। और उनके कारण हम सभी बहुत कुछ सीख पाते हैं और परमात्मा के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। नौ से सवा 9 तक हम क्वेश्चंस लेंगे इंडिया टाइम के 9 से सवा 9 तक। कइयों को ये क्वेश्चन हो सकता है कि वो माखन क्यों चोरी करते हैं श्री कृष्ण, उनका जन्म कब और क्यों होता है? तो अब हम शीलू दीदी से सुनेंगे जन्माष्टमी पर। ओम शांति। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप सभी के साथ बात कर रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो कि जन्माष्टमी है, जो कि जन्मदिन है श्री कृष्ण का।
हम सभी जानते हैं कि भारत जो देश है वो अम, फेस्टिवल त्योहारों का देश है। बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं भारत में। रोज़ ही एक त्योहार है, कोई ना कोई त्योहार होता ही है भारत में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी ये सबसे ये सबसे ज़्यादा खुशी का दिन होता है क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरी है कि स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है उनका। ये बात तो है कि जन्मदिन बहुत ही खुशी का दिन होता है। 30 अगस्त को था इस साल जन्माष्टमी। और हमें पता है कि वो कैसे 5000 साल पहले भी आए थे और फिर आएँगे। श्री कृष्ण बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण रोल है उनका। आज तक भी कितने लोग उनको पूजते हैं। वो पहले राजकुमार हैं, गोल्डन एज स्वर्णिम युग के। हम सभी ने जन्माष्टमी पिछले महीने ही मनाई। हम जानते हैं कि कैसे कृष्ण का जन्म हुआ, कुमारी, युवक सभी बहुत ही खुश होकर इस त्योहार को मनाते हैं। पहले उनके लिए इंतज़ार करते हैं और फिर रात को उनको याद करते हैं और फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। श्री कृष्ण को एक बच्चे के रूप में दिखाया जाता है। कहा जाता है कि एक बच्चा रोता है, लेकिन श्री कृष्ण कभी नहीं रोते। वो हमेशा ही खुश रहते हैं। माताओं को ऐसा लगता है कि एक कृष्ण की तरह बच्चा हो। सभी एक भाई कृष्ण की तरह चाहेंगे क्योंकि वो बहुत ही नटखट थे और उनके साथ हमेशा ही एक बाँसुरी रहती थी और वो हमेशा ही वो अ, बाँसुरी बजाते रहते हैं और सभी नाचते हैं और कहा जाता है कि गोपी भी नाचना शुरू कर देते थे। इवन वो जो गायें थी वो भी नाचना शुरू कर देती थीं और उन्होंने कितने सारे नाम दिए हैं श्री कृष्ण को। उसको उनको मधुसूदन कहा जाता है। अम, बहुत ज़्यादा प्यार है उनके अंदर। कहा जाता है कि उन्होंने
उनके मामा जी ने सुना था, आकाशवाणी हुई थी कि 8वाँ बच्चा जो होगा उनकी बहन को, वो उनकी मृत्यु कर सकते हैं। तो उन्होंने जेल में डाल दिया अपनी बहन को और वो वेट कर रहे थे कि उनका 8वाँ बच्चा पैदा हो, बहन का, और फिर उनकी मृत्यु कर दें। 7 बच्चे पैदा हुए, सभी को उन्होंने मार डाला और 8वाँ बच्चा श्री कृष्ण पैदा हुए थे और वो रात के 12 बजे थे और सभी सो गए। तो उनकी जान बच गई। मथुरा जमुना नदी जो है उन्होंने पार की और फिर वैसे एक्सचेंज कर दिया, अम, लड़के को लड़की के साथ, और फिर लड़की को वापस ले आए और कंस सुबह आए और उन्होंने बच्चे को देखा। वो बच्चे को मारना चाहे, लेकिन वासुदेव ने उनको बताया कि ये एक लड़की है, लड़का नहीं है। और कृष्ण बहुत ही सेफ हैं गोकुल में। उन्होंने कहा, खुद कंस ने कहा कुछ भी हो, लड़का हो लड़की हो, उन्होंने मारने की कोशिश की और वो लड़की जो है वो एंजल बन के उड़ गई और ऊपर से ये आवाज़ आई कि जिन्होंने आपको मृत्युदंड देना है वो ऑलरेडी उनका जन्म हो चुका है। कृष्ण हमेशा ही सेफ रहे। ये शुरुआत की कहानी है कृष्ण की, और दूसरे जगह पे ये भी कहा जाता है कि कृष्ण जी का जन्म एक पीपल लीफ पे हुआ और वो अपना अंगूठा चूस रहे हैं और बाँसुरी उनके हाथ में है और उनको बहुत ही खुश दिखाते हैं। उनके आस-पास ओशन है और वो खुश हैं। इसके बारे में 2 कहानियाँ हैं। प्रलय के बाद वो कैसे पीपल लीफ पे आए और सभी खुश हैं। कृष्ण जो है वो पहला पत्ता है एक ढंग से पूरे ही वृक्ष के। हमें इन सभी बातों का जो अम, भाव क्या है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, आध्यात्मिक राज़ क्या है इसके पीछे, उसके बारे में जानना है। शिव जो परमात्मा है, वो कलयुग के अंत में और स्वर्णिम युग के शुरुआत में आते हैं और ये दोनों युगों के बीच में जो संगम है, एक कल्प का अंत, दूसरे कल्प की शुरुआत में शिव परमात्मा आते हैं और वो ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, अम, ब्रह्मा के माध्यम से देते हैं। और जो जो मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, जो जिनका जन्म अ, ब्रह्मा के मुख से होता है, उनको ब्राह्मण कहते हैं, मुख वंशावली ब्राह्मण। श्री कृष्ण की जो अम, प्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनके अंदर सभी गुण हैं।
तो हम समझ सकते हैं कि वो कितने श्रेष्ठ आत्मा हैं। जैसे कि 16 कलाएँ होती हैं और हम कहते हैं कि जो अम, चाँद होता है वो चाँद की तरह वो 16 कला संपूर्ण है और उनके अंदर कोई भी पूरे तरीके से अहिंसक हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन भागवत में श्री कृष्ण के बारे में बहुत-बहुत कहानियाँ हैं, वो कैसे नटखट थे, माखन चोर थे। वो दिखाते हैं कि कौन-कौन सी अम, चीज़ें उन्होंने की, कौन-कौन सी ट्रिक्स की और एक कुब्जा थी जैसे ही उन्होंने कृष्ण ने उनको टच किया, वो ठीक हो गई। कैसे कृष्ण ने उन पेड़ों को छुआ और वो देव बन गए और फिर वो उन्होंने पूतना जो कि एक कैसे एक छोटे से बच्चे ने पूतना को मारा और उन्होंने इस ढंग से उनके अंदर इतनी सारी इतना ज़्यादा करेज था वो कैसे दिखाया उन्होंने और फिर उन्होंने उन उनकी माँ ने पूछा आपने माखन खाया? और फिर उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने अपना मुँह खोला, तो फिर देखा उन्होंने कि पूरी दुनिया जो है उनके मुख के अंदर है। असल में श्री कृष्ण जो हैं वो कॉर्पोरियल फॉर्म है विष्णु के और विष्णु जी को हम कंबाइंड फॉर्म कहेंगे लक्ष्मी नारायण जी के। तो कहा जाता है राधे और कृष्ण जो हैं वो दोस्त थे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण बने। कृष्ण जो थे वो पहले पूरी दुनिया के राजा महाराजा थे। माखन का अर्थ है सार। जब हम दही लेते हैं और बहुत उसको अम, अम, चर्न करते हैं फिर वो माखन निकलता है। सो सो वो पहले प्रिंस बनते हैं अम, गोल्डन एज के, स्वर्णिम युग के। उनको हम कहेंगे एक पहला पत्ता है वृक्ष के, तो बीज किसे कहेंगे पूरे वृक्ष के? अम, तो वो हैं शिव परमात्मा जो कि एक कल्प के अंत में और दूसरे कल्प की शुरुआत में आते हैं और वो माध्यम लेते हैं ब्रह्मा का और वो माध्यम लेते हैं ब्रह्मा का जो कि कृष्ण बनते हैं और फिर से कृष्ण ही ब्रह्मा बनते हैं और उन्हीं का वो माध्यम लेते हैं। तो जब हम माखन कहते हैं तो इसका बहुत अलग-अलग अर्थ आ जाते हैं।
माखन का अर्थ है सार, तो वैसे ही शिव परमात्मा जब आते हैं, वो सारे ही ग्रंथों का सार देते हैं। वो गीता बोलते हैं ब्रह्मा मुख से। उनको कहा जाता है अम, प्रिंस अम, वैकुंठ के अम, राजकुमार थे। कि इतनी सारी द्वारका की भी स्टोरीज़ हैं, इतनी सारी स्टोरीज़ हैं कृष्ण के बारे में, सत्य क्या है? हम जानते हैं कि ब्रह्मा जो हैं, उनके माध्यम हैं शिव के और ब्रह्मा की जो आत्मा है, वो अगले जन्म में बनती हैं श्री कृष्ण और इ ये सारा कुछ मिक्स हो गया है और शिव जो हैं वो शिव परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान देते हैं और ये कह दिया गया है कि कृष्ण करते हैं, बट ऐसा है नहीं। कृष्ण तो राजकुमार थे, नई दुनिया के। वो तो इतने ज़्यादा अमीर थे, उनको कुछ अ, चोरी करने की क्या ज़रूरत? वो माखन नहीं चोरी कर रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया जो है वो लेते हैं, उसका हमें अर्थ पता चलता है। सारी दुनिया हम देख रहे हैं कि कैसा क्या-क्या दुनिया में चल रहा है और बहुत बड़ा वॉर दोबारा हो सकता है और ये जो वॉर होगा फिर बहुत दुःख और हत्याएँ होंगी और शिव परमात्मा ने कहा है कि कलयुग का अंत होना ही है और और अम, जो कलयुग है वो उसका अंत होना ही है। प्रलय कभी हो नहीं सकती और इस ढंग से नाटक जो है वो चलता रहता है। 84 जन्मों का जो अम, साइकिल है वो चलता रहता है और 5 हर 5000 साल बाद वो रिपीट होगा। 5000 साल पहले श्री कृष्ण आए थे और अब फिर आएँगे। और महाभारत वॉर जो है वो आएगा, वो डिस्ट्रक्शन होगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रलय होगी और देवताएँ आएँगे और इस समय जब हम ज्ञान लेते हैं शिव परमात्मा से सो ऐसे ही हम देवता बनते हैं। शिव का अर्थ है शांति, वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिव के लिए ये सारा कुछ कहा जाता है। उनको सारे ही मैसेंजर्स याद करते हैं। वो इस समय आते हैं
और वो सारे ही ग्रंथों का सार हमें बताते हैं। माखन का अर्थ ही है सार। गीता भी एक बड़ी मिस्टेक हो गई है। शिवा से कृष्ण नाम कहा जाता है। असलियत में गीता जो है वो माँ की तरह है और शिवा पिता है और अम, कृष्ण बच्चा है। क्योंकि अम, सच्ची गीता ने जन्म दिया श्री कृष्ण को एक ढंग से जो कि ज्ञान है। क्योंकि ये गलती हो गई, इसलिए भारत को अब भारत को एक महान देश कहा जाता है क्योंकि भारत वो ऐसी भूमि है जहाँ शिव परमात्मा का जन्म होता है। आजकल इतना चेंज भारत को भी ऐसे नहीं देखा जाता क्योंकि हमने अपनी ही हिस्ट्री के साथ को हमने नहीं समझा और ये गड़बड़ कर दी शास्त्रों में हो गई। और ऐसा भी कहा जाता कि गोपियों के कपड़े चुराए। ऐसा कैसे हो सकता है जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इतने श्रेष्ठ हैं, इतने होली हैं, वो कैसे किसी की कुछ चोरी कर सकते हैं? वो कैसे इसका भी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रहस्य है। वो कपड़े चुराना का अर्थ है देह भान हटाना। आत्मा ये जो कॉस्ट्यूम है वो एंटर करती है, तो फिर वो वैसे करके अपना रोल प्ले करती है। ये शरीर जो है वो एक चोला है, आत्मा का चोला। आत्मा का कभी देहांत नहीं होता। परमात्मा कह रहे हैं कि देह का भान मिटाएँ। हम असलियत में आत्माएँ हैं। ये वस्त्र है हमारा, ये शरीर हमारा वस्त्र है। आत्मा जो है वो कभी भी मिटती नहीं, उसको मिटाया नहीं जा सकता, उसको खंडित नहीं किया जा सकता। आत्मा अमर है और फिर जब हम देही अभिमानी बनते हैं, आत्म अभिमानी बनते हैं, तो हम परमात्मा का भी ध्यान आराम से कर सकते हैं। आत्मा भी एक दिव्यता उनमें काफ़ी ज़्यादा है। आत्मा में भी और परमात्मा में तो है ही है। अम, शिव की शिव की जो प्रेज़ है वो अलग है, आत्मा की अलग है। उनको सागर कहा जाता है, प्यार का सागर, सर्वशक्तिमान। और कृष्ण की जो प्रेज़ है, वो अलग है, 16 कला संपूर्ण है, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो धर्म, बहुत ही नटखट, खुश, बहुत ही खुश। सबसे सर्वोच्च ज़िंदगी वो जीते हैं। दुनिया में सब कुछ था, कुछ भी।
कम नहीं था, वो पहले प्रिंस बनते हैं और फिर वो श्री नारायण बनते हैं और फिर हम कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। हमेशा याद रखें कि मैं श्री कृष्ण बनूँगी, उनको हमेशा याद रहता है। म मैं दोबारा उनके अम, भूमि में जा सकती हूँ, वो जल्दी आ रहे हैं क्योंकि ये दुनिया बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। हेवन जो है वो बहुत ऊपर नहीं है और हेल जो है वो नीचे नहीं है, वो इसी दुनिया में है। हेवन और हेल रात यानी कि जब हम हमारे अंदर आध्यात्मिकता इतनी नहीं होती है और दिन होता है जब हमारे अंदर सोच रहा होता है, आत्मा के अंदर आत्मा जब जगी हुई होती है। अम, गोल्डन एज यानी कि स्वर्णिम युग वो ऐसा युग है जब सभी देवताएँ हैं, 33 करोड़ देवी-देवताएँ। आज हमारे पास 7 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है दुनिया की। कैसे 2500 सालों में इतना ज़्यादा चेंज हो गया। ये सारी इतनी सारी आत्माएँ शायद गोल्डन एज में ना आएँ, तो सबसे पहले डिस्ट्रक्शन होना है। ब्रह्मा अभी सूक्ष्म वतन में है, हम सभी के लिए वेट कर रहे हैं और फिर वापस सोल वर्ल्ड साइलेंस के लैंड में निर्वाण में जाएँगे। तो जब हम श्री कृष्ण की तरह अम, मर्यादा पुरुषोत्तम 16 क 16 कला संपूर्ण बनेंगे, 36 गुण होंगे, तभी हम स्वर्णिम युग में जा सकते हैं। सिर्फ़ जो राजकुमार ही राजकुमार के साथ खेल सकते हैं। अगर हम श्री कृष्ण के साथ खेलना चाहते हैं, तो हमें उनके जैसा बनना है। तो उसके लिए शिव बाबा, परमात्मा, ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, "बच्चे मुझे याद करो।" क्योंकि क्योंकि हमारे सिर पे इतने ज़्यादा अम, पाप हैं, इसलिए आजकल इतना ज़्यादा पाप है, क्योंकि हम पापात्माएँ बन गए हैं। हमने कितने ज़्यादा पाप किए हैं। कोई भी कार्य अगर हम वाइसेस के अम, इन्फ्लुएंस में आकर यदि करते हैं, तो फिर वो सिनफुल एक्ट हो जाता है, फिर वो हमें दुःख देता है। तो हम कितने सारे बुरे कर्मों का जो भार है, वो ढो रहे हैं। तो हमें याद करना है शिव परमात्मा को, फिर हम इन सभी चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं।
और फिर सतयुग आएगा। हमें अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को प्योर बनाना है। हमें बाकी कोई भी पाप नहीं करने हैं। हमें अच्छा योगी बनना है, फिर ही हम पवित्र बन सकते हैं। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी जो है, वो श्री कृष्ण की तरह हमें बनाती है और वो हमें कहती है कि अगर आप श्री कृष्ण की दुनिया में आना चाहते हैं, होली बने, शिव बाबा कहते हैं योगी बने, मेरे साथ ही रिलेशनशिप रखें, क्योंकि फिर आप प्योर बनेंगे और आप सभी डॉक्टर मनोज को अब क्वेश्चंस भेज सकते हैं चैट पर अभी और फिर हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। शिव बाबा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण वापस आएँगे गोल्डन एज में, जब कंप्लीट परफेक्शन होगी, 100% शांति और खुशी होगी सभी की दुनिया सभी की ज़िंदगी में। मैं सभी को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी। आप सभी इंस्पायर हो, योगी और होली लाइफ जिएँ। इतने सारे प्योर एक्शंस करें और फिर आप अ, इस तरीके से आप गोल्डन एज में आएँ और श्रेष्ठ कर्म करें और ये मेरी शुभ आशा है आप सभी के लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया दीदी। आपके पास 15 और मिनट हैं। आपने कहा कि कृष्ण हैं, गोल्ड वो स्वर्णिम युग में आते हैं। लोग पूछते हैं स्वर्णिम युग क्या है? वो कैसे अलग है? और वो अगर आप 10 मिनट में प्लीज़ वो हमें बता सकें। स्वर्णिम युग जो है वो अ, पूरे साइकिल का पहला युग है। ये जैसे कि 4 सीज़न्स हैं और विंटर के बाद फिर स्प्रिंग आएगी। सारा कुछ ड्राई है, कितना ठंड होती है और फिर जॉयफुल खुशी नहीं होती। स्प्रिंग यानी कि खुशी, ग्रीनरी होती है, बड़ा कॉन्ट्रास्ट होता है ठंड में और स्प्रिंग में, वैसे ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट होता है अम, और ये जैसे कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट होता है विंटर में और स्प्रिंग में, वैसे ही कलयुग में और स्वर्णिम युग में बहुत कॉन्ट्रास्ट है। और ये जैसे कि एक नाटक चल रहा है, हम सभी अम, नाटक मंच पर हैं और हम एक्टर्स हैं और हम अपना-अपना रोल प्ले कर रहे हैं। शेक्सपियर ने जैसे कि कहा कि ये सारा दुनिया जो है वो स्टेज है, हम एक्ट कर रहे हैं। आत्मा जो है वो एक्टर है, शरीर है वो चोला है।
कृष्ण पहला प्रिंस था, वो गोल्डन एज के पहले प्रिंस। लेकिन कैसे उन्होंने ये प्ले किया? आपने एक बीज बोया है, सो आत्मा ने परफेक्शन पाया। अम, कृष्ण की आत्मा ने श्रेष्ठ कर्म करके उन्होंने ये पद पाया, राजकुमार का पद स्वर्णिम युग में। चेंज तो हुआ, स्वर्णिम युग आया, एक छोटा-सा ट्रांज़िशन हुआ। 16 कला संपूर्ण हम थे, हम 14 कला संपूर्ण बने, फिर 8 डिग्री कम डिग्रीज़ होती गईं, कलाएँ कम होती गईं। जब फुल मून होता है तो सारी कलाएँ होती हैं, 16 कला संपूर्ण होता है। तो वैसे ही आत्मा के अंदर सभी कलाएँ थी और फिर कम होती गई। अमावस्या में कोई अम, कला नहीं रह जाती, पूरा तरीके से अंधेरा होता है। कलयुग और स्वर्णिम युग में बहुत अंतर है। और स्वर्णिम युग आएगा, कॉन्फिडेंस अभी संगम युग है। अम, कलयुग और स्वर्णिम युग में अंतर है और ये हमेशा नहीं रहेगा। रात जब होती है तब सुबह होती ही है। इतना सारा दुःख है इस दुनिया में। नई दुनिया, स्वर्णिम युग की नई दुनिया आएगी ही और श्रेष्ठ कर्म हम करेंगे और फिर वो बने पहला प्रिंस, पहला राजकुमार स्वर्णिम युग के। और फिर हम जब शुद्ध और होली बनेंगे, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। साइकिल रिपीट करेगा, रात के बाद दिन आएगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही विंटर रहेगी। कलयुग, दुःख हमेशा ही नहीं रहेगा। न्यू एज आएगी। परमात्मा कहते हैं अब मुझे याद करो। अपने सारे रिलेशंस मेरे साथ रखो और ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। जिसका नाश होना है, हमें उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई अटैचमेंट नहीं रखना है पुरानी दुनिया के साथ और बाकी चीज़ों के साथ, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहेगा। सारा अटेंशन जो नया घर बनाते हैं उसकी तरफ होता है, पुराने को थोड़ी याद करते हैं।
क्योंकि पुराना जो है वो ख़त्म होना है। ट्रस्टी की तरह जो भी कुछ है वो शिव बाबा का है, सब कुछ यूज़ करना है, लेकिन ट्रस्टी की तरह कुछ भी मेरा नहीं है, फिर अटैचमेंट नहीं होगा, फिर हमारा अटेंशन परमात्मा की ओर जाएगा, फिर ही हम अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ सकते हैं और फिर अपने घर जा सकते हैं परमात्मा के साथ। मैं ये कहना चाहती थी स्वर्णिम युग के बारे में और कलयुग का अंत यानी संगम युग में। एक क्वेश्चन है, मैं कन्फ्यूज़्ड हूँ। जैसे मुझे समझ में आता है बीके फ़िलॉसफ़ी है कि कोई परमात्मा नहीं है, तो कैसे हम जन्माष्टमी और शिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं? मुझे कन्फ्यूज़न है। ब्रह्मा कुमारीज़ में हम कहते हैं कि परमात्मा एक ही हैं। जन्माष्टमी एक देवता का जन्म होता है तब 33 करोड़ देवी-देवताएँ हैं, तो इतने सारे हैं। परमात्मा एक ही है, अम, देवताएँ ब बहुत सारे हैं। परमात्मा के सारे गुण आ जाते हैं जब देवताओं में, तब वो देवता कहलाते हैं। हम जो आत्माएँ हैं, वो परमात्मा से जब ज्ञान लेती हैं, उनके साथ जुड़ती हैं, उनके गुण अपने जीवन में धारण करती हैं, तो हम देवता बनते हैं और देवता बहुत सारे हैं, परमात्मा लेकिन एक ही है। श्री कृष्ण पहले देवता हैं, जो कि पवित्र स्वर्णिम युग से हैं। इन्होंने पिछले जन्म में परमात्मा को याद किया, तो फिर देवता बने। देवता पिछले जन्म में उन्होंने एक परमात्मा शिव को याद किया और वो देवी-देवताएँ बने। मनुष्य आत्माओं में बहुत ज़्यादा दिव्यता है। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा दिव्यता और खुशी ये सब थी, लेकिन हम भूल गए परमात्मा फिर से आके वो हमें देते हैं और उसके बारे में बताते हैं। आशा है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन्स हैं, जितने डिसिप्लिन्स हैं ब्रह्मा कुमारीज़ में उसके बारे में। जब आप स्पिरिचुअल क्लास में जाते हैं, उसको कहा जाता है मुरली, यानी कि बाँसुरी। तो क्या आप बाँसुरी सुनते हैं, क्यों उसे मुरली कहा जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा जाता है कृष्ण जो हैं वो अम, वो फ्लूट बजाते थे, बाँसुरी, और फिर गोप-गोपियाँ सभी नाचने लग जाते थे। म्यूज़िक तो म्यूज़िक है, कोई भी वो प्ले करता है। ये जो है मैजिक फ्लूट है, जादुई बाँसुरी है, यानी कि परमात्मा जो ज्ञान देते हैं उससे, जैसे कि म्यूज़िक है, मन नाच उठता है क्योंकि इतनी खुशी मिलती है। ये एक गाना है, जैसे कि म्यूज़िक है,
आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा ही सूदिंग है। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। शिव बाबा ने जो ब्रह्मा के द्वारा बोला, यानी कि जो नॉलेज दी, तो उन्होंने नॉलेज खुद के बारे में, परमात्मा के बारे में, 3 दुनिया जो है उसके बारे में, पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर के बारे में, अपने घर की नॉलेज, इतने सारे स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में बताया। तो फिर जब हमें स्पिरिचुअल नॉलेज मिलती है, तो फिर हमारा तीसरी आँख खुलती है। मुरली का अर्थ है बाँसुरी। तो फिर हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। शिवा, ब्रह्मा, कृष्णा तीनों की बायोग्राफीज़ मिक्स हो गई हैं। स्वर्णिम युग में सभी को म्यूज़िक पसंद थी, कृष्ण को भी पसंद थी, लेकिन वो बाँसुरी नहीं है। मुरली जो है वो ज्ञान की है, जिससे कि अ, हमें शिव परमात्मा से ज्ञान मिलता है ब्रह्मा द्वारा, और फिर आत्मा जब वो सुनती है, तो फिर वो शक्तिशाली बनती है और फिर अपने आप को चेंज कर पाती है और फिर देवता बनती है। और दूसरा क्वेश्चन है, 1 मिनट। अ, दूसरे डिसिप्लिन के बारे में है। अ, तो ये जो बैच है जो आप पहनते हैं, बहनें बहनें लक्ष्मी नारायण के से रिलेटेड कुछ पहनते हैं। भाई जो है वो कृष्ण का बैच पहनते हैं। इसका अंतर क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है? ये बैच जो मैंने पहना है वो टीचर्स का बैच है। जब हम सेंटर्स पे रहते हैं तो फिर हमें ये बैच मिलता है। ब्रदर्स को कृष्ण का बैच मिलता है। यानी कि वो शो करते हैं वो कृष्ण की तरह है। ये लक्ष्मी नारायण का बैच है। नर नर नारायण बन सकता है, और जो नारी है वो लक्ष्मी बन सकती है। इन दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म है वो विष्णु है। तो हम जो ब्राह्मण हैं वो स्वर्णिम युग के देवता बनते हैं। और श्री कृष्ण और राधे, उनका वो फिर पहले महाराजा महारानी बनते हैं स्वर्णिम युग के। भाइयों के लिए श्री कृष्ण है, तो उनके ध्यान में रहते हैं कि मुझे पवित्र बनना है श्री कृष्णा की तरह। सारी मर्यादाओं का ध्यान रखना है। तो ये टीचर्स बैच है। बहनें जो हैं वो टीचर्स हैं, वो ज्ञान देती हैं। भाई जो हैं वो हेल्प करते हैं, और मेन एडमिनिस्ट्रेशंस जो है वो बहनें करती हैं। बहनें जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखती हैं। दैट इज़ इसलिए ब्रह्मा कुमारीज़ कहा जाता है, क्योंकि मैं ज्ञान को समझ गई हूँ, तो मैं ज्ञान
वर्षा कर सकती हूँ। ब्रदर्स ने कृष्णा बैच पहना तो वो नहीं पढ़ा सकते, वो भी टीच कर सकते हैं, बहनों का अलग रोल है, भाइयों का अलग रोल है। भाई जो हैं वो हेल्प करते हैं, टीचिंग जो है वो सिस्टर्स को दी जाती है, बहनों को। सरस्वती, शिवा जो है वो बहनों को आगे रखते हैं, भाई भी देते हैं। भाई जो हैं वो हेल्प करेंगे। भाई भी ज्ञान देते हैं। बहनें एक्सपीरियंस देती हैं, उनको रियलाइज़ करने में हेल्प करती हैं। भाइयों का अपना रोल है, बहनों का अपना रोल है। शुक्रिया। आपने कहा कि कृष्ण जी जो है वो उन वो माखन चोर नहीं हैं, वो गोपियों के भी कपड़े नहीं चोरी करते। उनके पास क्या 108 अम, रानियाँ हैं? कृष्णा तो एक कुमार थे, तो जब वो मैरिज हो गई तो फिर वो 108 का अर्थ है संगम युग में परमात्मा नॉलेज देते हैं, जो परफेक्ट होते हैं, वो सिर्फ़ 108 होते हैं। श्री कृष्ण की 108 रानियाँ थीं। हम श्री कृष्ण के बहुत क्लोज़ हैं गोल्डन एज में। एक 108 रानियाँ कृष्ण कहा जाता है। चुराना यानी कि आजकल आत्माएँ कैसे रावण की जेल में है, तो वो परमात्मा इन सब चीज़ों से दूर लेके जाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो, मैं आपका सब कुछ हूँ। तो हमारे सारे रिलेशंस शिव बाबा के साथ हैं, फिर वो मिक्स अप कर दिए हैं। उनकी कोई वाइफ़ नहीं थी, वो एक कुमार थे। मैरिज के बाद ही उनका नाम चेंज हुआ और वो नारायण बन गए। कोई भी और स्पिरिचुअल ऑर्गनाइज़ेशन हमें डिस्ट्रक्शन के बारे में नहीं बताती। ब्रह्मा कुमारीज़ बहुत फ़ेमस हैं डिस्ट्रक्शन के बारे में बताने के बारे में। हम देख रहे हैं कोविड को देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन क्लोज़ बाय है। तो हमें एग्ज़ैक्ट डेट क्या है डिस्ट्रक्शन की वो बताएँ। एक्चुअली शिव बाबा ने कभी कोई डेट दी नहीं है। बाबा ने कहा डिस्ट्रक्शन अभी हो सकता है लेकिन हम खुद ही रेडी नहीं हैं। अगर हम तैयार हो जाएँ तो डिस्ट्रक्शन दूर नहीं है। प्रिपरेशन जो चाहिए डिस्ट्रक्शन के लिए वो तो है ही। अमेरिका या रशिया अभी बटन प्रेस करे तो सारा बहुत बार ये दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको तैयार रहना है गोल्डन एज के लिए। न्यू हाउस इज़ कमिंग। अगर नया
दुनिया जब तक दुनिया या नया घर तैयार ना हो, तो आप अपना ओल्ड घर थोड़ी तोड़ेंगे। वो खत्म हो जाए फिर आप तोड़ सकते हैं। पहले तैयार होना है, हमें अपने आप को शुद्ध करना है, अपने सिंफुल एक्शंस को खत्म करने हैं, फिर हम 108 की रोज़री में आ सकते हैं। तो फिर जब हम परफेक्ट और रेडी हो जाते हैं, तो डिस्ट्रक्शन होता है। शिव बाबा कहते हैं डिस्ट्रक्शन तो अभी भी हो सकता है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। जब हम तैयार हो जाएँगे फिर डिस्ट्रक्शन हो सकता है, वो हमारे हाथ में है। और भक्ति मार्ग में और यहाँ पर जो ब्रह्मा कुमारीज़ में कहा जाता है, अलग-अलग है, शास्त्र कुछ कहते हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ कुछ कहते हैं। अम, शास्त्र कहते हैं कि गोल्डन एज में कृष्णा आते हैं और फिर सुदामा जो दोस्त है उसको उसको कैसे कहा जाता है कि वो गरीब हैं और कंस और पूतना के बारे में बताओ। जैसे मैंने कहा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा और श्री कृष्ण के बारे में बताया, उनकी बायोग्राफी मिक्स अप हो गई। परमात्मा कॉन्फ्रेंस एज में आते हैं, संगम युग में आते हैं। द्वापर युग के बाद कलयुग का आना ज़रूरी है। कृष्ण तब आकर क्या करेंगे? कहा जाता है कृष्ण आते हैं ईविल मिटाने के लिए, लेकिन द्वापर युग के बाद तो ईविल और इंक्रीज़ होता है, क्योंकि कलयुग आता है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने डिस्ट्रॉय किया ईविल को? एक्चुअली उनका आना है कलयुग के अंत में आना ज़रूरी है, फिर गोल्डन एज आती है। तो शिव बाबा है, जो वो श्री कृष्ण की पास्ट लाइफ़ जो है, जो ब्रह्मा बाबा की लाइफ़ है, उसमें आते हैं और फिर वो गोल्डन एज सतयुग एस्टैब्लिश करते हैं और ईविल अभी आना है। सन जो है वो इवनिंग में राइज़ नहीं करता। नाइट जब ओवर होती है तभी सनराइज़ होता है, अपने समय पर होगा। परमात्मा आयरन एज के अंत आते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। परमात्मा सिर्फ़ एक ही बार साइकिल में आते हैं, क्योंकि हर एज के बाद एक डाउनफॉल होता है। वो तभी आएँगे जब एक राइज़ होगा, यानी कि गोल्डन एज जब खत्म होगी, यानी कि गोल्डन एज की जब शुरुआत होगी। पूतना, कंस ये सारे राक्षस कहे जाते हैं। डेविल्स राक्षस यानी कि वाइसेस जो अवगुण हैं। सो परमात्मा आकर अवगुण हटाते हैं और स्वर्णिम युग की शुरुआत कराते हैं। आखिरी बर्थ में कृष्णा सारे वाइसेस को खत्म नाश करते हैं। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और कृष्णा के बीच में। सो परमात्मा कौन है, कृष्णा कौन है और ब्रह्मा कौन है, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। सुदामा कौन है? सुदामा भी इस समय पर हैं
कई हैं जो सेंटर पर आते हैं वो ज्ञान लेने, लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा बहुत भी हेल्प करते हैं तो फिर उनको बहुत कुछ मिल सकता है स्वर्णिम युग में। 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया उसका रिटर्न बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि कोई यदि गरीब है, रिटर्न जो होगा वो सेम होगा। सुदामा गोल्डन एज के हैं, इस समय सुदामा संगम युग के हैं, एक प्रतीक है मनुष्य आत्माओं की जो अभी गरीब है और ज्ञान लेने आती हैं। जितना ज़्यादा हम मदद करते हैं परमात्मा की उतना ज़्यादा हाई स्टेटस मिलता है। तो फिर हम जितना ज़्यादा शिव परमात्मा को हेल्प करते हैं, वो बताते हैं कि सुदामा ने थोड़े से पैसे दिए और वो इतना ज़्यादा उनको मिल गया। थोड़ा बहुत हम कंट्रीब्यूशन करते हैं और इतना ज़्यादा मिल जाता है। ऐसा तुरंत नहीं होता, लेकिन टाइम लगता है। तो ये यानी कि सुदामा, कंस, पूतना ये सारे ही प्रतीक हैं और मैं आखिरी क्वेश्चन लूँगा। काफ़ी गहराई है इस सवाल में। क्या स्वर्णिम युग तब शुरुआत होती है जब लक्ष्मी नारायण राज करना शुरू करते हैं? फिर राधे और कृष्ण का जन्म थोड़े से इम्प्योर पेरेंट्स के घर होता है? जो आत्माएँ राधे और कृष्ण का जन्म करेंगी, वो योगी सोल्स हैं। योगा पावर के द्वारा वो जन्म देंगे दूसरों को। एडवांस पार्टी जो है, बहुत ज़्यादा हाई योगीज़ हैं और उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है, फिर वो श्री कृष्ण का जन्म वैसे होगा, वो योगी आत्माएँ हैं। योगा पावर के द्वारा वो बर्थ देते हैं। क्या कृष्णा का जन्म हो चुका है? नहीं, अभी तक नहीं। क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा कृष्ण की आत्मा बनेगी और अभी ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में उनको रिटर्न करना होगा परम धाम और फिर वो आएँगे। वो हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कंप्लीट हो जाएँ, फिर वो आएँगे। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आपने इतने धैर्यता के साथ इतने सवाल लिए, वो बचकाने भी हो लग सकते हैं ये सवाल। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा डॉक्टर अशोक मेहता और सिस्टर क्लाउडिया और आप दोनों को भी कोई क्वेश्चन्स हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम शांति डॉक्टर मेहता, आप कैसे हैं? आपको काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। पिछले 18 महीनों से नहीं गए हैं। हम आपको मिस कर रहे हैं लेकिन देख भी रहे हैं।
बाबा ने कहा है कि आपको परफेक्ट बनना है गोल्डन एज होने से पहले। 1989 में पहली बार जब मैं आया तो पहला क्लास आपने लिया था, जब मेरे लिए सारा कुछ नया था। शुक्रिया, ओम शांति। ओम शांति। हमारा सौभाग्य है कि आप जन्माष्टमी के बारे में हमें बता रहे हैं। आप हमारे साथ ही रक्षाबंधन और अब जन्माष्टमी के बारे में हमें याद है आप जब वैंकूवर में आए थे, आपको मैं कितना क्वेश्चंस पूछती थी। कृष्णा का जन्म होगा तो फिर कितना टाइम होगा, उनके कोरोनेशन कब होगा? जब वो जन्म होगा उनका और फिर कोरोनेशन होगा, वो फिर कौन-सी संगम युग कहलाएगा? हाँ जी, क्योंकि कैलेंडर की शुरुआत होती है जब लक्ष्मी नारायण जब हम सत्युग कहते हैं वो अम, कैलेंडर का बिगिनिंग होता है जब लक्ष्मी नारायण आते हैं, 111 तब होता है, सत्युग तब होता है जब श्री कृष्ण का जन्म होता है, लेकिन कैलेंडर बाद में शुरुआत होती है। मॉर्निंग तो कही जाती है, पूरी तरीके से डे नहीं होता लेकिन फिर भी पूरा डे यानी कि लक्ष्मी नारायण, लेकिन मॉर्निंग की शुरुआत हो जाती है जब श्री कृष्ण का जन्म होता है। शुक्रिया डॉक्टर मेहता और सिस्टर क्लॉडिया और सिस्टर शीलू, आप हमेशा ही हमारे साथ हैं। अब मैं अनाउंसमेंट्स करना चाहूँगा जो हमारी अगली टॉक्स हैं उसके बारे में, और फिर हम मेडिटेशन करेंगे सिस्टर दीदी शीलू के साथ। अगली टॉक होगी धैर्यता के बारे में। दूसरे ब्रदर हैं, डायरेक्टर हैं ब्रह्मा कुमारीज़ के, ब्रदर चार्ली हैं। उनके अंदर बहुत धैर्यता है। ये संडे है, सुबह का टाइम है इंडिया के लिए, वैंकूवर के लिए इवनिंग होगी। 12 घंटे के अंतर्गत ये टॉपिक के बारे में बताएँगे, और आप सभी को बताना चाहूँगा कि और ब्रदर एरिक के साथ हमने शुरुआत की, और ब्रदर एरिक के साथ ब्रदर एरिक ने बताया प्योरिटी के बारे में, और हमारे साथ सीनियर ब्रदर ब्रिजमोहन हैं, जो कि सक्सेस सफलता के बारे में बताएँगे। ये 18 सितंबर को है। आप हमें हमारी ईमेल और वेबसाइट पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अब शीलू दीदी मेडिटेशन कराएँगे हम सभी को। सभी वैंकूवर निवासियों के लिए 12 अभी से 12 घंटे शाम के 8:30 बजे वैंकूवर निवासियों के लिए
अभी के साढ़े सैटरडे के 8:30 बजे रात को आज रात को 8:30 बजे ब्रदर चार्ली का प्रोग्राम होगा धैर्यता पर। और अब सिस्टर शीलू हम सभी को मेडिटेशन कराएँगे।
So thank you so much, Deep. शुक्रिया दीदी और अनु सिस्टर अब कुछ और आप कहना चाहेंगे क्लोजिंग के लिए? शुक्रिया दीदी। हमें ऐसा लगता है आप हमारे साथ हैं, जैसे कि सिस्टर क्लाउडिया ने कहा। मैं अभी अनु बहन को याद कर रही थी जब देखते हैं कि वो साइंटिस्ट हैं, बाबा ने कहा है काफ़ी सारे साइंटिस्ट अनु सिस्टर और उनके लौकिक हस्बैंड काशी भाई दोनों ही दोनों ही ज्ञान में हैं और साइंटिस्ट हैं, तो साइंटिस्ट हेल्प करेंगे गोल्डन एज लाने के लिए और सिस्टर अनु ने कहा शुक्रिया दीदी। ओम शांति।